बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति अध्ययन छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय CUET UG 2024 के संदर्भ में अपडेट है। देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यदि आप इस वर्ष प्रवेश लेना चाहते हैं, BA BSc BCom BA LLB BCA BPA BCom, ठीक है, BVOC आपका हो, कोई भी कोर्सेज है UG के, अगर आप प्रवेश लेना चाह रहे हो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। यहाँ पे आपको हर एक अपडेट मिलने वाली है। प्रवेश परीक्षा से लेकर प्रवेश दिलाने तक हम आपके साथ नित्य दिन बने हुए हैं। सेफ स्कोर क्या होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, आपके विषय की हर एक अपडेट आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, तो अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बाकी देखिए बात करेंगे NTA रिलीज, ठीक है, फॉर एनी क्वेरीज रिगार्डिंग चेंजेस इन CUET UG 2024। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके जितने भी पेपर का जो पैटर्न है वो रहेगा क्या, परीक्षा में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना आपको करना है और प्रत्येक क्वेश्चन की कितने आपको आंसर मिलेंगे। ठीक है, जिस क्वेश्चन पे मतलब मान लीजिए कोई आपका ये क्वेश्चन दिया गया है, ये गलत है, इसका कोई विकल्प सही नहीं है, ठीक है, तो यानी कि NTA द्वारा ही गलती की गई है और आपने इसको किया है, तो आपको नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ हम ये भी बताने वाले हैं आपको कि प्रत्येक जो आपका मान लीजिए है आपका, जैसे 3 सब्जेक्ट आप मतलब 3 उसमें रहेगा, ठीक है, 3 पोर्शन, यानी लैंग्वेज और आपका जनरल टेस्ट और डोमेन, इसमें प्रत्येक में कितनी अवधि आपको मिलेगी, कितना समय मिलेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, तो ये पूरा पैटर्न आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा। तो CUET UG 2024 की जितनी भी अपडेट है वो चैनल के माध्यम से लगातार आपको सूचित कर रहा हूँ। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है, महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं, नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन खोल लीजिएगा, जाकर देखिएगा और सब्सक्राइब करके अवश्य रख लीजिएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर है प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होती है खास तो पहुंचाते हैं आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये चीज़ें मैंने पहले बता दी थी कि हाइब्रिड मोड में सबसे बड़ा अपडेट है कि हाइब्रिड मोड में हो रहा है, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन आप में दोनों में देखने में आपको मिलेगा, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में आपका एंट्रेंस एग्जाम कराया जाएगा। और मैंने ये भी बताया कि ऑफलाइन कौन से एग्जाम होंगे, ऑनलाइन कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे, ठीक है। अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो जाइए देखिए पहले कि एंट्रेंस एग्जाम कौन से ऑनलाइन होंगे सब्जेक्ट्स, कौन ऑफलाइन मोड में होंगे, ठीक है, जाके एक बार जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है ये एक चीज़ मैंने बताई कि पिछली बार 10 सब्जेक्ट्स के आपने 10 टेस्ट पेपर दिए थे, लेकिन इस वर्ष केवल 6 विषयों का चयन आप कर सकते हैं। 27 डोमेन है, 33 भाषाएं, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यदि प्रवेश लेना तो इन 27 डोमेन में भी जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डोमेन है उनको सेलेक्ट करना है। जैसे BA के लिए 8 डोमेन है, BCom के लिए अलग डोमेन है, BA के लिए BCA के लिए, BPA के लिए, ठीक है, तमाम तरह के IPS के कोर्सेज, सामान्य कोर्सेज, सभी के लिए मैंने डोमेन बता दिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के UG कोर्सेज के। जाकर वीडियो को देख लेना, नहीं तो परेशान रहेंगे। अगर दूसरा डोमेन कोई चूज़ करेंगे उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा बाद में, ठीक है। यहाँ पे देखिए विषयों की संख्या है, चीज़ें देखते जाइएगा, अधिकतम 6 विषय चुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सामान्य परीक्षण है, आपका लैंग्वेज है, ठीक है। उसके साथ साथ ध्यान दें उम्मीदवारों को कम से कम एक भाषा चयन करने की सलाह दी जाती है और ये मतलब ये ध्यान रखिएगा हिंदी इंग्लिश में से एक चुनना है आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए। यहाँ पे अगर स्लॉट की बात की जाए तो देखिए परीक्षा एक दिन में 3 पालियों के साथ कई दिन में आयोजित की जाएंगी। ये चीज़ें स्लॉट आप समझ गए कि एक दिन में 3 पाली होंगी, सुबह, दोपहर और इवनिंग का टाइम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे भाषा सहित सभी विषयों में यानी लैंग्वेज और डोमेन में, ठीक है, में 50 में से 40 प्रश्न हल करने होंगे। 50 है, 40 करने रहेंगे। परीक्षण की अवधि 45 मिनट होगी, 45 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज डोमेन कितने मिनट में करना है, 45 मिनट में। कितने क्वेश्चन आएंगे, 50, करने कितने, 40। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कुछ विषय हैं उनकी अवधि जो है 60 मिनट होगी, 1 घंटा होगी। कौन कौन से, आपका अकाउंटेंसी, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना विज्ञान, ठीक है, ये सब को छोड़ ये, और रसायन विज्ञान, गणित, अनुप्रयुक्त गणित, सामान्य परीक्षण यानी जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट याद रखिएगा, जनरल टेस्ट कितने का होगा, 60 मिनट का होगा भैया। और बाकी ये जो सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं यहाँ पे वो सब 60 मिनट के होंगे, याद रखिएगा। और इसके बाद देखिए ये चीज़ें लिखा हुआ है, CUET UG 2024 के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक विषय के परीक्षण की अवधि केवल 45 मिनट है, कि यानी कि सब की 45 मिनट नहीं, किनकी है, जनरल टेस्ट की। और ये जो विषय यहाँ पे लिखे हुए हैं, अकाउंटेंसी, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना विज्ञान, ठीक है, और उसके बाद रसायन विज्ञान, गणित, अनुप्रयुक्त गणित और सामान्य परीक्षा यानी जनरल टेस्ट, इनके लिए 60 मिनट की अवधि है। उसके बाद देखिए यहाँ पे परीक्षण शुल्क बताया गया है, ठीक है, कि किस प्रकार से आपका जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम की लगेगा फीस। इसको एक बार देख लीजिएगा, आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए परीक्षा का माध्यम आपको बता दिया गया है, ठीक, ये पढ़ लीजिएगा। बाकी देखिए CUET UG शहरों की संख्या, एक चीज़ें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2024 भारत के बाहर के 26 शहरों सहित 380 शहरों में पेश किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ है, PWD उम्मीदवारों के पास या तो अपने स्वयं का लेखक लाने का विकल्प है या वे NTA से एक लेखक का उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे। इसके लिए उन्हें CUET UG 2024 का ऑनलाइन आवेदन पत्र का विकल्प चुनना होगा, ठीक है, यानी कि जो फिजिकल हैंडीकैप लोग होते हैं, ठीक है,
उनके लिए है। यहाँ देखिए ड्रॉप प्रश्न के लिए एक चीज़ मैंने बताई थी शुरू में ही वीडियो के, अगर कोई ऐसा प्रश्न है या तो गलत है, ठीक है, या कोई प्रश्न हटा दिया जाता है या उसका कोई विकल्प नहीं सही है, तो गिराए गए प्रश्न का प्रयास करने वाले, मान लीजिए आपने ये क्वेश्चन किया लेकिन ये एनटीए की तरफ से काटा गया है, ठीक है, इसमें कोई गलती है, मिस्टेक है, वो परीक्षा की मतलब विभाग की तरफ से है, ठीक है, तो आपको 5 अंक दे दिए जाएंगे। याद रखिएगा प्रत्येक सही अंक के लिए मतलब प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए 5 अंक मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कट भी जाएंगे, माइनस मार्किंग है यहाँ पे, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ये सम्मुख आपके लिखा हुआ है CUT UG कुल प्रश्न सभी परीक्षण पत्रों के लिए 50 में से 40 प्रश्न आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। समान परीक्षण के लिए 60 में से 50 प्रश्न, ठीक है, यानी जनरल टेस्ट के लिए चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे देखिए अंकन योजना मैंने बता ही दी कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलेगा, ठीक है, और एक गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक काट लिया जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए अगर बात किया जाए शिफ्ट मैंने बता ही दिया है कि यह प्रस्तावित है कि पेन पेपर मोड के लिए एक दिन में लगभग 2 घंटे की अवधि की 3 शिफ्ट होगी, ठीक है, 2-2 घंटे की परीक्षा की 3 शिफ्ट लगाई जाएगी। प्रत्येक पेपर के लिए विषय संयोजन प्रत्येक पेपर में प्रश्नों के प्रकार और परीक्षा का तरीका नीचे दी गई तालिका में दिया गया। चलिए इसको बता देते हैं आपको, ठीक है। ये देखिए चीज़ें हैं कि 33 भाषाएं 27 डोमेन है, कोई भी चुन सकता है। उसके बाद प्रयास किया जाए प्रत्येक भाषा में, ठीक है, जो लैंग्वेज होगी 50 में से 40 प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक अगर 40 करने हैं आपको, प्रत्येक क्वेश्चन पे 5 अंक मिल रहे तो 200 अंक का आपका लैंग्वेज का पोर्शन हो जाता है, ठीक है, 200 नंबर का। उसके बाद देखिए सामान्य परीक्षण को अगर देखेंगे आपको जनरल टेस्ट को, तो यहाँ पर 60 में से 50 प्रश्न करने हैं। इनको देखा जाए तो 250 का आपका जनरल टेस्ट हो जाएगा, ठीक। अब आपके 200 के डोमेन रहेंगे, ठीक है, 200 के डोमेन, मान लीजिए 2 डोमेन लिया आपने 400, ठीक है, और उसके बाद यहाँ 250 आपका जनरल टेस्ट आ जाएगा और 200 आपका लैंग्वेज आएगा, ये होगा 850। और इसी में से कट ऑफ बनती है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, जिसमें एक डोमेन रहता है, तो यहाँ पे जो 2 डोमेन का मैंने 400 जोड़ा है, एक डोमेन का 200 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर कट ऑफ बनेगी 650, यानी कि BLLB की 650 बनेगी। और जितने भी जो एक जिनमें BPA की 650 बनेगी, जिनमें एक डोमेन रहेगा ना, उनकी कट ऑफ 650 बनेगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। और जिनमें 2 डोमेन जो रखे रहेंगे, ठीक है, जैसे BA की बन गई, ठीक है, और BSc की बन गई, इन सब की 850 में से कट ऑफ बनेगी। याद रखिएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप 4 डोमेन से पेपर दे दीजिए, लेकिन कट ऑफ आपकी 2 ही डोमेन से तैयार की जाएगी और वही 2 डोमेन आपको लेने हैं जिसमें हाईएस्ट नंबर है। इसीलिए जितना भैया आप डोमेन लेंगे उतना ज़्यादा आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ये चीज़ें भी अपने मन मानस मस्तिष्क में क्लियर करिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ देखिए संशोधित CUT परीक्षा पैटर्न है, आप अपना एक बार इसको देख लीजिएगा। जैसे कि PWD उम्मीदवारों को देखिए 20 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे, समान परीक्षा में 60 में से 50 प्रश्न करने हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी चलिए अभी के लिए अपनी इतनी ही अपडेट थी। बाकी अन्य अपडेट चैनल के माध्यम से आपको लगातार सूचित कर रहा हूं मैं, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं एक बार सब्सक्राइब करके रख लीजिए, फिर इधर उधर नहीं परेशान होना पड़ेगा। छोटी से छोटी अपडेट आएगी वो आपको पता चल जाएगी। लगातार वीडियो को देखते रहिए। अपने अगर कोई ग्रुप है आपके दोस्तों का, मित्रों का, वहाँ शेयर करिए ताकि उन्हें इधर उधर भटकना ना पड़े। एक्चुअल जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी आपको प्राप्त हो सके इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में। और अभी देखिए अभी आपका केवल एंट्रेंस एग्जाम आया है, ठीक है। मैंने हर एक वीडियो बना दी है फीस से रिलेटेड, कितनी सीट्स हैं आपकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, कौन कौन से कॉलेज में कितने कोर्सेज उपलब्ध हैं, उनकी सीट कितनी, उनकी फ़ीस कितनी है, हर एक वीडियो आपको मिलेगी। डिस्क्रिप्शन खोलिए, एक बार जाकर देखिए, विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बाकी अन्य अपडेट के लिए वेट करिए, लगातार आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। और आखिरी में बस यही कहूँगा कि अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास तो पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।